आप जरा कमेंट सेक्शन जी कमेंट्स में आप जरा करें, जरा साथ साथ मैं जरा इस वक्त बंद कर, साहिल आप जरा कमेंट्स को साथ साथ कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट करेंगे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वक्त की कसम खाई है और वक्त की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही खसारे वाली है, मगर वो लोग जो अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह के कवानीन पर ईमान लाए, वो कामयाब होंगे। और जिन्होंने ऐसे काम किए जिससे लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी, वो कामयाब हो जाएंगे। वामिलुस सालिहात, और वो लोग भी कामयाब हो जाएंगे जो लोगों को कायल करने के लिए हक बात करते हैं। वतवासौ बिल हक के, वो भी कामयाब हो जाएंगे। और वो लोग भी कामयाब हो जाएंगे जो अपने मिशन में डटे रहेंगे। वतवासौ बिस सब्र, वो लोग भी कामयाब हो जाएंगे। मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस भी आपके साथ बयान करता हूँ। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के भलाई के लिए काम करता है, जिसके वजूद से, जिसकी बातों से, जिसकी प्रोडक्ट्स, जिसकी सर्विसेज से, जिसके बयानिए से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचता है, वही बेहतरीन इंसान है। ऐ मेरे रब, मुझे पूरे जिंदगी में और पर्टिकुलरली इस वेबिनार में वतवासौ बिल हक के पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरी जुबान से कोई ऐसी लग़ज़िश ना हो जाए जिसका मैं रोजे क़यामत को मैं जवाब दे हूँ। ऐ मेरे रब, मुझे सच बयान करने की आज हिम्मत और तौफीक अता फरमा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारा जो प्रोग्राम है इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले प्रोटोकॉल बता दूं हमारी मीटिंग का, कि हम अदब आदाब वाले लोग हैं। आप हमारे पास मेहमान आए हैं, हम सब की अदब करते हैं, सबका एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे प्रोग्राम में आकर गंद डालते हैं और वो लोग होते हैं शुगर माफिया का हिस्सा। वो हमारे हर प्रोग्राम में आकर गंदे कमेंट्स करते हैं, इस तरह इधर उधर की बातें करते हैं, हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। ऐ मेरे रब, मैं दुआई मांग सकता हूं कि उन लोगों को हदायत दे, और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि अगर ऐसा कोई कॉकरोच आ जाए, उसको किकआउट करने से पहले उसको 4 चमाटे लगा के उसको किकआउट करना, ताकि उसको पता चले कि ये शुगर माफिया के खिलाफ जो जंग है ये रुकेगी नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो अदब आदाब हमारे दरमियान रहेगा, और हम आपकी एहतराम करेंगे, और आप पूरे वेबिनार में जो कमेंट्स करेंगे वो आप देख लीजिएगा कि हमारी टीम साथ साथ कमेंट्स पढ़ रही होगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जरा मुझे बताइएगा कि आपका लास्ट HbA1c कितना था। HbA1c होता है जो 3 महीने का टेस्ट होता है। 8 8 8.6 10, अभी तक 13 भी है जी, 13 की अभी तक लीड है जी। 11 भी है, 8 भी है, बहुत हाई है जी, इस वक्त बहुत हाई है। 10 है, बहुत हाई है इस वक्त। 1 मार्च को बहावल नगर ये सारे इस वक्त हाई जा रहे हैं जी, हाई, बहुत हाई है। आवाज नहीं आ रही जी फैसलाबाद में। नबी साहब को आप बताएं साहिल के कौन सा बटन दबाएं ताकि आवाज आ जाए। माई मदर एज 60, HbA1c ओके, बहुत तेजी से निकल रहे हैं पत्तों की से 13.5 इस वक्त हाईएस्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे अंदाजा हो गया कि शुगर इस वक्त पाकिस्तानियों को खा रही है। मैं जरा आपके कॉमेंट्स बंद करके मैं जरा बताने लगा हूं कि ये HbA1c होता क्या है। अभी दोस्तों कोई रिकॉर्डिंग की आप ना करें, ट्राई ना करें। मैं इसकी इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी। डोंट वरी, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, डोंट वरी। मैं अपनी टीम में मेरे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर महबूब और डॉक्टर कैसर, आप हल्का सा जरा कैमरा ओपन करके जरा जस्ट आप इंट्रोडक्शन करवा दें। हमारी टीम में जिस वक्त डॉक्टर कैसर साहब हैं, डॉक्टर महबूब साहब हैं। डॉक्टर कैसर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है।
मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, FCPS मेडिसिन किए हुए, और मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में हूँ, और सर के साथ हम इधर शुगर माफिया के खिलाफ और शुगर कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। जबरदस्त जी। अच्छा, साल पहले तो आप खुद शुगर माफिया का हिस्सा थे यार। अभी सर हम दवाइयाँ छुड़ाने पे लगे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर महबूब, आप तो बहुत बड़ा सरगना थे शुगर माफिया का किसी जमाने में, अब बताएं डॉक्टर महबूब साहब। डॉक्टर महबूब शायद आउट नहीं हो गए तो। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अभी भी सरगना हूँ। अच्छा ओके ओके। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं डॉक्टर महबूब अहमद हूँ, और मैं न्यू हॉस्पिटल लाहौर में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन और माहिर ज़ाबिदस के तौर पे अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं वेलकम कहता हूँ आपको। डॉक्टर महबूब हमारे साथ 2 साल से है, डॉक्टर कैसर हमारे पास तकरीबन 15-16 महीने से। इस वजह अली अकबर का सबसे आखिर में HbA1c आया और वो है 15। दोस्तों, ये HbA1c जो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन ली है, इसकी मैं आपको अहमियत बताने लगा हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ HbA1c। आप एक सुबह अपने घर से निकलते हैं, दरवाजे पे आते हैं, तो दरवाजे के बाहर सफेद रंग के छोटे छोटे अंडे पड़े हैं, सफेद रंग के। आपको समझ नहीं आ रही ये अंडे छोटे छोटे किस चीज के हैं? आप इधर उधर लोगों से पूछते हैं कि यार मैं घर से बाहर निकला हूं, छोटे छोटे अंडे पड़े हैं, तो ये अंडे किस चीज के हैं? एक सियाना बंदा आता है, वो कहता है यार ये अंडे सांप के हैं। वो अंडे सांप जो आपके घर के बाहर दे गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका HbA1c 6.5 है, अंडे दे चुका है सांप, आपके सिस्टम में अंडे आ चुके हैं। आपने HbA1c 6.5 पे इसको कंट्रोल नहीं किया, उन अंडों को आपने तोड़ा नहीं, आप बेखबर रहे, गाफिल रहे। 15 दिन के बाद वही अंडे छोटे छोटे सांप बन के आपके घर में आ गए। अब आपका HbA1c 7 है। आपने अभी भी कोताही की, घबराए नहीं, आपने कहा कोई बात नहीं यार, बातें बनी हुई है, कुछ नहीं कहता सांप, कुछ नहीं कहता। वो सांप जो था इतना बड़ा बन गया, और अब आपका HbA1c बन गया है 8। 7 से 8 पे आपका HbA1c आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अभी भी आप खबरदार नहीं हुए, आप घबरा गए, अब घबराए नहीं आप, और आपने अभी तक कोई इलाज नहीं किया सांप का। वो सांप आप काला नाग बन गया, बड़ा सांप बन गया। अब आपका HbA1c 10 है, और वो तमाम लोग जिनका HbA1c 11 है, 12 है, इवन 15 भी है, अली अकबर साहब का, ये अपने सिस्टम में बहुत बड़ा एक कोबरा, एनाकोंडा, जो बंदे को क्या बड़े बड़े जानवरों को लपेट के अपनी गार में ले जाता है, ये HbA1c 15 का ये मतलब है कि किसी वक्त भी ये बम फट सकता है। मैंने आपको HbA1c की अहमियत बता दी, ये होता है HbA1c। मैं अपने साथ इस वक्त प्रेजेंटेशन खोल रहा हूं ताकि मैं अपने उस पर रहूं, एजेंडा पे इधर उधर की बातों में न रहूं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ लोगों को ऐड करते जाए। 500 लोग आ चुके हैं, इस वक्त हमारे पास जगह नहीं होगी मजीद लोगों को ऐड करने की। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोटोकॉल ऑफ द मीटिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। मेरी जो जंग है शुगर के खिलाफ, शुगर के साथ, वो 2004 से स्टार्ट होती है। दोस्तों, 2004 में मैं हाशु ग्रुप ऑफ होटल्स PC मैरियट चेंज में काम करता था, इस्लामाबाद में मैं बेस था। उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 34-35 साल। मेरे लेफ्ट साइड पे पेन रहता था, लेफ्ट साइड पे। मैं ऑफिस से निकला, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया ब्लू एरिया में। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे ECG मेरा किया। उन्होंने कहा, ECG करने के बाद, सारा असेस करने के बाद उन्होंने कहा कि यार आपको शुगर तो नहीं, सॉरी, आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई मसल पुल हुआ मसल की वजह से आपको पेन है, अदरवाइज आपको कोई दिल का कोई मसला नहीं। दोस्तों, मुझे डॉक्टर साहब ने एहतियातन एक टेस्ट कह दिया कि जी आप ना ये एक टेस्ट करवा लें। एक टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होंगे। हुआ क्या कि मेरी टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो मेरे यूरिन में 3+ थे। 3+ का मतलब यह है कि मेरी फास्टिंग पे शुगर 300 होगी, 300, 350 होगी। जिस बंदे की फास्टिंग पे शुगर 350 होती है, 300 होती है, उसकी रैंडम 500,
550 600 होगी, और उसका HbA1c कितना होगा, 11-12 से कम नहीं होगा, 13 से कम नहीं होगा। मैं अगले दिन उस रिपोर्ट के साथ इस्लामाबाद के एक बड़े डॉक्टर के पास जाता हूँ। साहिल, आप 7-7 लोगों को ऐड करते जाना, इस वक्त 40 लोग इंतजार में हैं, आपने 7-7 लोगों को ऐड करते जाना। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी बंदे को आपने इस वक्त नहीं करना, ठीक है, वेट नहीं करवाना। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे गोली लिख दी, और गोली का नाम था ग्लूकोफेज। मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा, उस वक्त तक मुझे शुगर का नहीं पता था कि शुगर कौन सी बीमारी है, क्या करती है। मैंने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाई मुझे कितने अरसे तक खानी है। दोस्तों आप मुझे बताएं कि डॉक्टर का क्या जवाब होगा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइफ टाइम, परमानेंटली, लाइफ टाइम, फॉरएवर, हमेशा, हमेशा, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, ताहयात, उम्र कैद मिल गई जी मुझे, उम्र कैद। दोस्तों 2 महीने कोई नहीं कहता यार, 2 महीने वाला कोई चक्कर नहीं है, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। मैंने कमेंट्स बंद कर दी, मैं अपने पॉइंट पे रहना चाहता हूं। लाइफ टाइम दोस्तों, लाइफ टाइम। मैं रोया, मैंने कहा ऐ अल्लाह कौन सी मुसीबत आ गई है कि मुझे सारी जिंदगी दवाई खानी है। लेकिन दिल को समझाया, गोली खानी शुरू कर दी, ग्लूकोफेज। मुझे नहीं याद कि वो 225 mg थी या 500 mg थी, बट ग्लूकोफेज खानी शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद मेरी लाहौर ट्रांसफर होगी, मैं लाहौर में आ गया, एक दूसरी कंपनी में आ गया। अब शुगर मेरी रहती थी HbA1c 7, 7.5, 8 के अंदर अंदर रहता था। मैं एक और डॉक्टर के पास गया लाहौर में, मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे कुछ ज्यादा सियाने डॉक्टर हों, तो उस ज्यादा सियाने डॉक्टर ने मेरी गोली में 1 अदद और इजाफा कर दिया, गेट फॉर्मन दे दी। गेट फॉर्मन में 1 mg सल्फोनिल यूरिया होता है और 500 mg उसमें ग्लूकोफेज, मतलब एक दवाई से मैं 2 दवाइयों पे आ गया, ग्लूकोफेज भी आ गया और सल्फोनिल यूरिया भी आ गया। 5-7 साल के बाद में एक और डॉक्टर के पास गया। मैं पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करता था, अब भी करता हूं। खैर मेरे लिए बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाना, अपॉइंटमेंट लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले भी कभी प्रॉब्लम नहीं था। 4-5 साल के बाद एक और डॉक्टर के पास गया। मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के तमाम बड़े डॉक्टर को मैं कंसल्ट कर चुका हूं। तो अब मेरी दवाई में एक और दवाई भी आ जाती है जिसको सीटाग्लिप्टन कहते हैं। सीटाग्लिप्टन भी हो गया, सल्फोनिल यूरिया भी हो गया, ये एमरल गैट्रेल और सीटामेट, ये सारी चीजें होगी, मेटफॉर्मिन भी हो गया। अब तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 सालों में मैं 3 दवाइयों पे आ गया और शुगर मेरी उतनी है, मतलब 7.5, 8, 7.2, 7.3, बस इसी रेंज में रहता है। 2019 में एक नई गोली आती है, नई दवाई आती है, उसका नाम था ज़ैंगलू, सबने सुना होगा नाम उसका। ये एम्पाग्लाइफ्लोजन एक नई कैटेगरी आई दवाई की, हिल्टन कंपनी की थी। इन्होंने मुझे बुलाया अपनी लॉन्च पे कि जी आप हमें बताएं कि दवाई को पाकिस्तान में बेचना कैसे है। तो जब वो दवाई की मैंने खदोखाल सुने तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा ज़ैंगलू नई दवाई है, मेरे बारे में क्या सोचे हैं। उन्होंने मुझे ज़ैंगलू भी लिख दी। तो अब मैं 4 दवाइयों पे आ गया, ग्लूकोफेज, सल्फोनिल यूरिया, एमरल गैट्रेल और उसके बाद सीटाग्लिप्टन और एम्पाग्लाइफ्लोजन। 4 गोलियां अशरफ चौधरी खा रहा है और शुगर मेरी उतनी ही है, 7.5, 8, 7.2, 7.3, 8 से नीचे नीचे मैंने रखा। मेरा लिपिड प्रोफाइल आउट हो गया। 4 गोलियां ये होगी, लिपिड प्रोफाइल मेरा आउट हो गया। लिपिड प्रोफाइल में मेरा जो ट्राइग्लिसराइड थे 200 होने शुरू हो गए, मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था वो 300 पे जाना शुरू हो गया। उसके लिए मुझे डॉक्टर ने कहा कि अब आप लिपिगेट खाया करो। पेट खराब होना शुरू हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप राइजेक खाया करो। मेरी याददाश्त खत्म होनी शुरू हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप B12 खाना शुरू किया करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी जिंदगी में एक इनकलाब आता है। मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत दिन आपकी खिदमत में मैं पेश करने लगा हूं और वो है 2022 को 18 फरवरी 2022 इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। ये वो लोग हैं, ये 4 लोग मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूं,
इन लोगों की जब मैंने 2022 में किताबें पढ़नी शुरू की, जनवरी फरवरी में मैंने किताबें पढ़नी की, मेरी जिंदगी बदल के रख दी इन 4 लोगों ने। अल्लाह ताला इनको, इन पे रहमतें करे, इनको, अगर ये मुसलमान नहीं है तो उनको मुसलमान कर दे। मैं ये दुआ कर सकता हूँ इनके लिए, ऐ मेरे रब इन पे अपनी रहमतें कीजिएगा। इनकी वजह से मैं पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की इंसुलिन छुड़वा चुका हूं, हजारों लोगों की मैं दवाइयां छुड़वा चुका हूं। और उसके ये बानी हैं ये डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर जोएल फरमैन, रॉबर्ट लस्टिग। 18 फरवरी से लेकर आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई। 15 फरवरी को मैं अपनी जिंदगी, मैं अपने लाइफस्टाइल चेंज करता हूं, अपना नाश्ता चेंज करता हूं, मैं अपनी खुराक चेंज करता हूं। 15 फरवरी की शाम को मेरी दवाई आदि हो जाती है, 16 को मेरी आदि होगी, 16 की शाम को आदि होगी, 17 को आदि की आदि होगी, 17 को शाम को आदि की आदि होगी। 18 फरवरी से नो मेटफॉर्मिन, नो सल्फोनिल यूरिया, नो एम्प्रोग्लाइफ्लोजन, नो सीटाग्लिप्टन, नो स्टैटिन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई दवाई नहीं खा रहा 18 फरवरी से लेकर आज है 21 फरवरी। ये मेरी रिपोर्ट है, आपको चुगताई लैब की आपको रिपोर्ट नजर आ रही है, ये आप डेट देख रहे होंगे 17 जुलाई की, पिछले साल 17 जुलाई की रिपोर्ट है। 5.9 मेरा प्री डायबिटीज, मेरा 5.9 मेरा HbA1c है, ये 17 जुलाई लास्ट ईयर का है। मुझे याद था कि आज चूंकि मैंने वेबिनार करना है तो आज मैंने आपके लिए नई रिपोर्ट करवाई है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2024 की है, कल मैंने करवाई थी। और मेरा HbA1c कितना है जी? 5.9। लेडीज एंड जेंटलमैन, अशरफ चौधरी इस वक्त कोई दवाई नहीं खा रहा। मुझे ये बताइएगा कि मेरी तरह फातिह ज़ियाबीतस अशरफ चौधरी की तरह कौन कौन बंदा अपनी शुगर को बगैर दवाइयों के कंट्रोल करना चाहता है और HbA1c 6 से नीचे लाना चाहता है? कमेंट में यस करेंगे। यस यस टीम, 7 लोगों को ऐड करते जाएं, 7 लोगों को ऐड करते जाएं। यस, जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैंने अपनी रिपोर्ट आपको कल वाली रिपोर्ट भी दिखा दी है, 5.9 और बगैर दवाइयों के, जिसमें रमजान में मैंने कुछ बदपरहेजियां भी हुई हैं और वॉक में अभी मेरा पिछले 3 महीने से मैं तकरीबन ट्रैवल ही कर रहा हूं, मेरी वॉक शॉक भी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हुई जी। इंशाल्लाह ये जितने लोग यस कह रहे हैं, अब जरा आप देखिएगा कि मैं आप लोगों को आज ऐसे ऐसे गुर बताने लगा हूं। मैं जरा कमेंट सेक्शन बंद करने लगा हूं ताकि हम अपने प्रोग्राम पे वापस चलें। तो इसका मतलब है कि कौम इस वक्त मेरी तरह फातिह ज़ियाबीतस बनना चाहती है, बगैर दवाइयों के शुगर को कंट्रोल करना चाहती है, और बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के टाइप 2 के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, शुगर को भी कंट्रोल करेंगे। और शुगर माफिया को गुस्सा दिलाने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन अगली स्लाइड पे खिदमत है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने लगा हूं कि डायबिटीज होती क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कमेंट सेक्शन खोलने लगा, मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो पूरे तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से टाइप 2 शुगर होती है? जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो पूरे तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से टाइप 2 शुगर होती है? जी बताएं जी। लबलबा 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 लबलबा, पेंक्रियाज लबलबा, पेंक्रियाज लबलबा, पेंक्रियाज लबलबा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सारे जवाब गलत हैं। मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया, आपके सारे जवाब टोटल 100% गलत हैं। शुगर जहालत की वजह से फैलती है। ये जो लोग कह रहे हैं कि जी पेंक्रियाज हमारा काम नहीं कर रहा है, जो कह रहे हैं कि हमारा लबलबा काम, पेंक्रियाज लबलबा की चीज है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा लबलबा, टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं, मैं भी जैसे टाइप 2 था, आप भी टाइप 2 हैं, हमारा लबलबा आम बंदे की निस्बत ज्यादा काम करता है। हमारा लबलबा सुपर लबलबा, ये है वो लबलबा। हमारा लबलबा आम बंदों की निस्बत ज्यादा काम करता है, सुपर लबलबा है। एक सेहतमंद बंदा आपके घर में जो सेहतमंद है, उनके लबलबे का टेस्ट करवा लो और अपने लबलबे का टेस्ट करवा लो, आपका लबलबा 3 गुना ज्यादा इंसुलिन बना रहा होगा, 3 गुना ज्यादा इंसुलिन बना रहा होगा। आपको मैं भी एक टेस्ट बताने लगा हूं,
कभी किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बताया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर आपको बताना चाहूंगा कि अशरफ चौधरी ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट है। डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर कैसर हैं, डॉक्टर महबूब हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो फाकरा साहिबा हैं। अशरफ चौधरी सिर्फ फातिह दियाबीतस है। ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। मैं अब आपको एक टेस्ट बताने लगा हूं। आपको कभी किसी डॉक्टर ने ये टेस्ट नहीं बताया होगा कि लबलबे का टेस्ट कौन सा होता है। दोस्तों, सी पेप्टाइड या फास्टिंग इंसुलिन सीरम, ये आपने टेस्ट करवा लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लबलबा जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। आम बंदे की निस्बत आपका लबलबा ज्यादा काम कर रहा है, सुपर लबलबा है आपका। ये कभी किसी डॉक्टर ने आपको टेस्ट का बोला है? आप जो कहते हो मुझे यस और नो बताएं, ये टेस्ट कभी किसी डॉक्टर ने बोला है आपको? साहिल 7 लोगों को ऐड करें, भी 20 लोग क्यों वेट कर रहे हैं? नो, किसी ने नहीं बताया जी। अशरफ चौधरी फातिह दियाबीतस आपको बता रहा है ये टेस्ट करवाएं, आपका लबलबा ठीक होगा, ज्यादा लबलबा आपका काम कर रहा होगा। ठीक है, आगे चलने से पहले सबसे पहले जो जरूरी काम है वो ये है कि आप लबलबे से सॉरी करें। आगे नहीं मैं चलूंगा जब तक लबलबे से सॉरी नहीं होगा, मैं आगे नहीं जा रहा। सारे कहते रहे लबलबा हड हराम है, हमारा लबलबा बीमार है। हमारा लबलबा तो आम लोगों की निस्बत ज्यादा काम कर रहे हैं। बीमारी में जरा बताता हूं और है, बीमारी और है कहीं पे। बीमारी लबलबा डेड नहीं है भाई। लबलबा आपका टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं। टाइप 1 वालों का लबलबा डेड होता है, टाइप 1 वालों का। टाइप 2 का लबलबा 4 गुना ज्यादा काम करता है। जी वापस आते हैं जी, मैं कमेंट सेक्शन बंद आपका। ओके, वापस जल्दी। सी पेप्टाइड या फास्टिंग इंसुलिन सीरम हमेशा एक बड़ी लैब से आपने करवाना। सी पेप्टाइड या फास्टिंग इंसुलिन सीरम बड़ी लैब से करवाना, गली मोहल्ले की लैब से नहीं करवाना, वरना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दोस्तों, प्रॉब्लम कहीं और है। लबलबा आपका बेहतरीन काम कर रहा है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इंसुलिन बन रही है, काम नहीं हो रहा, आपका जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इंसुलिन बन रही है, जहां हम कोई भी चीज जब खाते हैं ग्लूकोज बनता है, उसका हमारे पेट में जाकर हजम होती है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को पूरी बॉडी तक लेके जाने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूर कौन है? इंसुलिन। मजदूरों का ठेका किसके पास है? लबलबे के पास। लबलबा इधर से मजदूर निकालता है कि जी जाकर खून से अपना ग्लूकोज उठाओ, पूरी बॉडी में लेके चले जाओ। पूरी बॉडी में एक जगह जगह पे सेल बने हुए हैं, जैसे ये बिल्डिंग ईंटों से बनी है, हमारी बॉडी खुलियों से बनी हुई है। हर खुलियों को शुगर चाहिए। इंसुलिन ने शॉपर बड़ा ग्लूकोज का खुलिया के दरवाजे पे चले जाएगा, नॉक किया, अंदर से आवाज आई, कौन है जी? इंसुलिन कहती है जी मैं आपके लिए ग्लूकोज लेकर आई हूं। अंदर से आवाज आती है हमें नहीं ग्लूकोज चाहिए, हमारे पास कल वाला पड़ा है। इंसुलिन वहां पे थप थप करती है, मार कुटाई होती है। दोबारा लबलबे को कहती है जी और इंसुलिन भेजो। लबलबा और इंसुलिन निकालता है, अभी भी दरवाजा नहीं खुल रहा, और इंसुलिन भेजो, अभी भी दरवाजा नहीं खुल रहा, और इंसुलिन भेजो। जितनी ज्यादा इंसुलिन होती है उतनी लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है वहीं पे दर्द होता है। वो तमाम लोग जिनके पांव जलते हैं, जिनके शोल्डर्स में दर्द होता है, जिनके कंधों में दर्द होता है, जिनकी बॉडी में दर्द होता है, ये मार कुटाई की वजह से दर्द हो रहा है। आपकी बॉडी इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करती, इंसुलिन को मुजाहमत करती है, इंसुलिन की मुजाहमत करती है। आज आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं, बड़ी गर्मजोशी के साथ बैठे हैं। अगर मैं हर 1 घंटे के बाद यही प्रोग्राम करने लग जाऊं और आपको बुलाना शुरू कर दूं, आप नहीं आओगे, आप मुजाहमत करोगे कि यार ये बंदा हर रोज आ जाता है। इसलिए जब इंसुलिन ज्यादा मिकदार में आती है तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। इसको कहते हैं इंसुलिन की मुजाहमत। इंसुलिन की मुजाहमत से जो बीमारियां हमें लगती हैं वो उनमें सबसे बड़ी बीमारी है डायबिटीज। और डायबिटीज के मैं खतरात आपको बता रहा हूं। डायबिटीज के आपको खतरे क्या होते हैं? नंबर 1, न्यूरोपैथी। शुगर आपको पांव से पकड़ती है, सबसे पहले आपके पांव पे हमला करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपकी फास्टिंग 125 तक रहती है, रैंडम आपकी 180 तक रहती है, HbA1c आपका 7 तक रहता है, और आप 1 मेडिसिन खा रहे हैं या 2 मेडिसिन खा रहे हैं, आपको न्यूरोपैथी हो जाएगी। न्यूरोपैथी का मतलब यह है कि आपके पांव जलने शुरू हो जाएंगे, आपके पांव में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके पांव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे,
जिन लोगों के पांव जलते हैं कमेंट में यस करें। आप लोगों को न्यूरोपैथी हो चुकी है और हो रही है, कमेंट में बताएं जी। यस। एक मेडिसिन है ग्लूकोफेज, सारे खाते हैं वो ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन, सब दवाइयों में आता है। कोई भी शुगर का मरीज मेटफॉर्मिन के बगैर नहीं रहता, सब खाते हैं। वो लोग जो हमारे पास आते हैं वो नहीं खाते। मेटफॉर्मिन खाने वालों को न्यूरोपैथी होती है, क्योंकि B12 आपकी बॉडी में से खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन जी, सबको हो रहे हैं इस वक्त। नमनेस है जी, नमनेस का मतलब है कि हो चुकी है आप लोगों को, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज भी मैं बताऊंगा। डोंट वरी, घबराना नहीं है। अशरफ चौधरी की महफिल में आ गए हैं, आपको ऐसी ऐसी चीजें आपको मैं शेयर करूंगा कि आप देखिएगा। न्यूरोपैथी जब हो जाती है तो आपके पांव हो जाते हैं सुन्न, आपको चोट लग जाए पता भी नहीं चलता, जख्म हो जाए पता भी नहीं चलता। और उसके बाद क्या होता है, जख्म ठीक नहीं होता। जख्म ठीक नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है कि जख्म से पांव बढ़ना शुरू हो जाता है, जख्म बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें पांव कटने शुरू हो जाते हैं। पांव आपके इस तरह के होने शुरू हो जाते हैं, ये देखें, पांव आपके इस तरह के होने शुरू हो जाते हैं। पांव जब इस तरह के होते हैं तो फिर देखें पांव, ये डॉक्टर सईद डायबिटीज क्लिनिक है कराची में, ये उन्होंने मुझे अब तस्वीरें भेजी हुई हैं। ये देखें, पांव इस तरह के हो जाते हैं। शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इस तरह के अल्सर बन जाएंगे, इस तरह के जख्म बन जाएंगे, फिर पांव काटने पड़ते हैं। ये जरा देखें दोस्तों, ये शुगर के मरीज है। ये मैंने इंटरनेट से तस्वीरें नहीं उठाई हुई, ये हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में या हमारे मरीजों की या डॉक्टर सईद के क्लिनिक की तस्वीरें हैं। ये जरा देखते जाएं, ये हैं डॉक्टर सईद के क्लिनिक की तस्वीरें, ये उन्होंने मुझे भेजी है। पाँव के डॉक्टर हैं कराची में, नंबर भी आ रहा है, आप उनको कॉल करके किसी के पाँव खराब हो तो उनके पास जा सकते हैं आप। ये जरा देखते हैं, पाँव देखते जाएंगे और साथ में अल्लाह ताला से माफी मांगते जाएं, ऐ मेरे रब शुगर की तबाहकारियों से पाकिस्तानियों को बचा ले, दुनिया को बचा ले, ऐ मेरे रब। ये जरा देखें पाँव की का क्या रेड लग चुकी है। ये देखें गर्दन पे जख्म हो गया जी, ये पाँव जरा देखें जी, आप पाँव कटने शुरू हो गए हैं। ये जरा देखते जाएं आप, ये देखते जाएं, ऐ मेरे रब बचा ले, हमें सबको बचा ले। ये देखें 25% लोगों को फुट अल्सर हो जाता है। अल्सर ठीक नहीं होता, पाँव काटने पड़ते हैं। जब पाँव काटने पड़ते हैं, जब एक पाँव कट जाता है, अगले 2 सालों में इन्फेक्शन दूसरे पाँव तक भी चली जाती है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, एक पाँव कट गया तो अगले 2 सालों में वो इन्फेक्शन, वो दूसरा पाँव भी जख्मी हो जाता। 5 सालों के अंदर अंदर अगर पाँव कट गया, टांग कट गई, 5 सालों के अंदर अंदर 70% लोगों की डेथ हो जाती है। सारी ये बातें साइंस की है, मैं कोई अपनी तरफ से कोई हीर रांझे के किस्से नहीं आपको सुना रहा। दोस्तों मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, इससे क्या आपका दिल नहीं दहल रहा? ये शुगर है भाई, कमेंट में बताएं, क्या हम इसको इजी लें? क्या हम इजी लें? या ये इजी लेने वाली बीमारी नहीं है, ये नजला जुकाम नहीं है भाई। शुगर वो बीमारी है जो गरीब करके भी मारती है, जलील करके भी मारती है। ये तस्वीरें सारी मैंने उन लोगों की बताई, जब तक ये ड्रामा अपने साथ नहीं होता उस वक्त तक ये फन लगता है, बस ऐसी बातें बनी हुई हैं। जिनके साथ हो जाता है उनका पता, उनसे पूछो कि उनके घरों में बीतती क्या है। ये बंदे वॉशरूम नहीं जा सकते, साथ में सहारा लेना पड़ता है। ये है वो शुगर माफिया जो हमें कहता है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी। जब मैं कहता हूँ ग़िज़ाई बीमारी, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ग़िज़ाई बीमारी नहीं है, सारी जिंदगी दवाइयां खाओ। वापस आते हैं जी, अब हम फैटी लिवर पे आते हैं। फैटी लिवर, अल्लाह ताला से मैं माफी मांगता हूं, ऐ मेरे रब जितने लोग भी इस वक्त आए हैं, इनकी फैमिलीज में, इनके घरों में मुकम्मल शिफा। 70% लोगों को फैटी लिवर हो जाता। फैटी लिवर, दिल के ऊपर चर्बी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, फैटी लिवर। जिगर आपका जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, 500 फंक्शन से ज्यादा इसके काम है, 500 से ज्यादा फंक्शन ये करता है। जिगर जिगरी यार है, ये आपको मरने नहीं देता। ये अगर आप 1 साल भी खाना ना खाएं ये फिर भी नहीं मरने देता। ये जिगर आपको शुगर बना बना के देता है। इस जिगर की कदर करें। 70% लोग जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर होती है, 70% लोगों को फैटी लिवर होता है। कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस को फैटी लिवर हुआ। कमेंट सेक्शन में बताएं। फैटी लिवर हुआ 70% लोग। अगर जिगर आपका खराब हो गया
500 फंक्शंस हैं, 500 फंक्शंस। जिगर इतना इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने फैटी लिवर का अभी तक टेस्ट नहीं करवाया, मैं आपको टेस्ट बता देता हूं कि कौन सा है। वो तमाम लोग जिनका पेट बड़ा हुआ है, उनको ग्रेड 1 फैटी लिवर पहले हो चुका है। जिनका पेट बड़ा हुआ, आपने एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवा लेना, पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको फैटी लिवर हुआ या नहीं हुआ। साहिल 7-7 लोगों को ऐड करें, भी फाखरा 7-7 लोगों को ऐड करें, 20 लोग क्यों वेट कर रहे हैं? फैटी लिवर, वापस आते हैं जी फैटी लिवर के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुगर की तबाहकारियों पे अशरफ चौधरी इस वक्त बता रहे हैं, और अशरफ चौधरी ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट है। लेकिन मर्दाना कमजोरी, 50 से 60% लोग जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, जिनका HbA1c 7.5 रहता है, 8 रहता है, 9 रहता है, 10 रहता है, साल से या 2 साल से वो मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। मैं बुरी खबर आपको सुनाता जो मर्दाना कमजोरी वाले लोगों को। मर्दाना कमजोरी जिस बंदे को हो गई, वो हार्ट अटैक की लाइन में लग जाता है। पहले मर्दाना कमजोरी होती है, हार्ट अटैक और फालज बाद में होते हैं। जिस बंदे को मर्दाना कमजोरी हो चुकी है, वो समझ लें कि हार्ट अटैक की लाइन में लग चुका है, क्योंकि दोनों में जो शरियानें हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। मर्दाना कमजोरी की बैड न्यूज मैंने आपको सुना दी। हार्ट अटैक और स्ट्रोक, लंबी शुगर आपकी अनकंट्रोल्ड है, काफी सालों से है, और शुगर भी अनकंट्रोल्ड है, 3 गुना ज्यादा आपके चांसेस हैं आम बंदे की निस्बत हार्ट अटैक के और फॉलेज के। खवातीन की खुफिया बीमारी है PCOS, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम करके इसको कहते हैं, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, खवातीन की जो रहमदानी होती है, उनकी जो ओवरी होती है, बच्चादानी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो जाती है, बांझपन की उनको बीमारी लग जाती है। दोस्तों, गुर्दे फेल हो गए, 33% लोगों के गुर्दे बिल्कुल फेल हो जाते हैं, जो फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है। और एक बुरी खबर सुनाता जाऊं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बड़े अस्पतालों के तमाम डायलिसिस सेंटर, गुर्दों की सफाई के सेंटर फुल बुक हुआ है, कुछ जगह ही नहीं वहां पे मिलती। मरीज दुआएं देकर बददुआएं दे रहे हैं कि जी वो बंदा मर जाए ताकि मेरी बारी आए। तो गुर्दे फेल हो गए तो यूं समझ लें कि हफ्ते में 3 दफा आपको डायलिसिस सेंटर पे जाना पड़ेगा और 6-6 घंटे आपको वहां बैठना पड़ेगा। 2-2 बंदे आपके साथ जाएंगे, हजारों रुपए लगेंगे। शुगर जलील करके भी मारती है और गरीब करके मारती है। दोस्तों, रेटिनोपैथी, आपकी आंखों का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। आपकी आंखों का जो रेटिना है, जैसे न्यूरोपैथी होती है पांव की बीमारी, इस तरीके से आंखों की बीमारी है रेटिनोपैथी, और वो 27% लोगों को रेटिनोपैथी हो जाती है, जिसमें से 5% लोग मुकम्मल अंधे हो जाते हैं, नाबीना हो जाते हैं। पूरी दुनिया में 4 लाख लोग सालाना अपनी बिनाई खो बैठते हैं शुगर की वजह से। अल्जाइमर डिजीज, ये होती है भूलने की बीमारी, अल्जाइमर डिजीज, 65% लोगों को अल्जाइमर हो जाती है, लेकिन छोटा मोटा भूलना ये शुगर के मरीजों को आम बीमारी है। वो लोग जो ग्लूकोफेज खाते हैं, वो लोग जिनको शुगर हाई रहती है, उनको भूलने की बीमारी रहती है। मुझे जरा बताएं कमेंट सेक्शन में कि किस किस को भूलने की बीमारी है, कौन कौन भूल जाता है, कमेंट्स में बताएं जी। अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर बहुत एडवांस लेवल की बीमारी है, जिसमें बंदा मुकम्मल याददाश्त खो बैठता है, लेकिन ये रास्ते भूल जाना, नाम भूल जाना, कोई चीज कहाँ रखी थी वो भूल जाना, ये आम बीमारी है, ठीक है। दोस्तों, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले अल्लाह से दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे रब, मेरी जुबान से एक लफ्ज भी गलत नहीं निकालना, मैं हक पे बात कर रहा हूँ, वतबा सौबिल हक के की मैंने तिलावत की थी। अगर मैं नादानी में कोई बोल जाऊं तो मैं अल्लाह से माफी मांगूंगा। अदरवाइज ये जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने शेयर की हैं, ये सारी साइंस की चीजें हैं। मैं किसी को कोई डरा नहीं रहा, मैं आपके सामने हकीकत रख रहा हूँ। ये किसने कहा जी मेरी वालिदा की डेथ हो चुकी है शुगर की वजह से? दोस्तों, वापस अल्लाह ताला जी आपकी वालिदा को करवट रहमत दे, अल्लाह ताला आपकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुझे वालिदा की कदर का पता आज से 1.5 साल पहले मेरी वालिदा फौत हुई हैं, और उनको जो बीमारी थी वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, और वो बीमारी थी पार्किंसन। अम्मी पार्किंसन की वजह से फौत हुई थी। 21% लोगों को, शुगर के लोगों को पार्किंसन हो जाता है। ये चल नहीं सकते, और चलना शुरू कर दें तो फिर रुकते नहीं हैं। इनको कब्ज हो जाती है, पट्टे इनके सुकड़ जाते हैं, ये ऐसे कंधे करके चलते हैं। ये बहुत ही कुत्ती बीमारी है, मैं तो देख चुका हूं, अपने घर में देख चुका हूं। ये
न्यूरो फिजिशियन का, न्यूरो सर्जन का ये काम होता है, फिर इनको मैनेज करते हैं। बहुत मुश्किल लाइफ होती है इनकी। हम अपने घर में ये मुसीबत देख चुके हैं पार्किंसन की। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैंसर, कैंसर और डायबिटीज टाइप 1 वालों में, मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं, हार्ट अटैक के बाद सबसे बड़ा जो कॉज ऑफ डेथ होती है वो कैंसर होता है। सबसे बड़ा जो कॉज होती है वो हार्ट अटैक होता है टाइप 1 में, और जो दूसरे नंबर पे कैंसर होता है। और टाइप 2 के लोगों में 8 से 18% तक कैंसर के चांसेस होते हैं टाइप 2 के लोगों में, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। और पर्टिकुलरली कौन से कैंसर होते हैं? लिवर के या पैंक्रियाज के। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं, आपका जो कैंसर होता है वो आपकी बॉडी में 4 गुना ज्यादा शुगर खाता है। वो खाता ही शुगर है, और आम सेल्स की निस्बत 4 गुना शुगर खाता है। वो लोग जिनको शुगर नहीं है और उनकी शुगर बार बार लो हो जाती है, वो जाकर एक दफा कैंसर वैंसर के टेस्ट करवा लें, क्योंकि कैंसर में शुगर आपकी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि आपके कैंसर सेल शुगर बहुत खाते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, लेकिन इससे पहले ट्रीटमेंट पे हम आए तो आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी बातों से आप बोर तो नहीं हो रहे? मेरी बातें समझ आ रही हैं? समझ आ रही है? जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूं कि अशरफ चौधरी डॉक्टर नहीं है, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। डॉक्टर कैसर है, डॉक्टर महबूब है, और न्यूट्रिशनिस्ट फाकरा। ठीक है, मैं इस वक्त शुगर के खिलाफ, शुगर माफिया के खिलाफ जितना इस वक्त बोल रहा हूं, मेरे खिलाफ अभी बड़े बड़े एक्शन लेंगे। शुगर माफिया बड़ा बड़ा एक्शन लेगा। मेरे खिलाफ FIR कटेंगी, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा आएगा कि ये बंदा फ्रॉडिया है, ये बंदा ये कर गया है, ये बंदा वो कर गया। मेरे खिलाफ आपको मेरे स्कैंडल्स आएंगे, बड़े बड़े स्कैंडल मेरे अभी निकलेंगे। आप देखिएगा, ये 6 महीनों में मेरे बड़े बड़े स्कैंडल आने हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने शुगर माफिया को डांग दी हुई है ना, वो डांग इस वक्त बहुत अंदर तक उनके चली गई है, वो रुक नहीं रही। इस वक्त शुगर माफिया को अशरफ चौधरी ने, फातेह ज़ियाबितस ने फुल डांग सोटा किया हुआ है। तो मेरे खिलाफ बड़े इस वक्त मेरे अभी FIR कटनी है, फिक्र नहीं करना, मैं भी अपना सारा इंतजाम करके बैठा हूं। वापस आते हैं जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट, इसकी एक ट्रीटमेंट वो है जो सब करते हैं, और वो है दवाइयां। मैं आपको बड़ी मेन दवाइयां आप बताने लगा, जो बड़ी दवाइयां हैं इस वक्त। साहिल 7 लोगों को बेटा ऐड करें, किसी को आपने रुकने नहीं देना, 7 लोगों को ऐड करें। हमारे पास वैसे जगह नहीं बच रही इस वक्त, हमारा पूरा जैम हो चुका है। ओके, दवाइयां। पहली दवाई जो खिलाई जाती है वो मेटफॉर्मिन है, जिसको न्यूडिपार कहते हैं, जिसको ग्लूकोफेज कहते हैं। मेटफॉर्मिन, तमाम दवाइयां जिनमें मेट लिखा होता है या कैपिटल M होता है, उसमें मेटफॉर्मिन होती है, ग्लूकोफेज, न्यूडिपार होती है। इस बीमारी के मैं साइड इफेक्ट आपको बताने लगा हूं। ये मैदे की रेड लगा के रख देती है, तेजाबियत होती है, गैस होती है, हर वक्त अफारा हुआ होता है। आपकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपको न्यूरोपैथी होती है, जिसकी वजह से आपके पांव सुन्न हो जाते हैं, पांव जलते हैं। और फिर जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं कि जी मेरे पांव सुन्न हो गए हैं, मेरा पेट खराब हो गया, वो आपको कहता है जी राइजक खाओ, वो कहता है B12 खाओ, वो कहता है न्यूरोमेट खाओ। भाई मैं गया था डॉक्टर के पास शुगर के इलाज के लिए, उसने मुझे राइजक पे भी लगा दिया, B12 पे भी लगा दिया, न्यूरोमेट पे भी लगा दिया। कैसी बीमारी है भाई? और मेरी बीमारी का इलाज करते करते मुझे 2 दवाइयां, साथ में 3 दवाइयां और दे दी। अगली दवाई है सल्फोनिल यूरिया, एमरल, गेट्रल, डायामेक्रॉन, ऑरिनेज, ये वाली दवाइयां। इससे यह शुगर लो हो जाती है, शदीद भूख लगती है, इतनी भूख के बंदा पागल हो जाता है, इससे बंदा मोटा हो जाता है, इससे कोलेस्ट्रोल आपका बढ़ जाता है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे जी मेरा कोलेस्ट्रोल बढ़ गया या मैं मोटा हो गया, तो डॉक्टर आपको स्टैटन दे देगा, लिपिकेट दे देगा, क्रिस्टैट दे देगा, ये वाली दवाइयां दे देगा। और मोटापे के लिए वो आपको कह दिया अब आप ओज़ेम्पिक के टीके लगवाया करो। ओ भाई मैं गया था डॉक्टर के पास दवाई के लिए, शुगर की दवाई के लिए, और साथ में मुझे अब स्टैटन भी खाना पड़ गया, और इनकी वजह से मुझे ओज़ेम्पिक के टीके भी लगने शुरू हो गए। तो गया मैं किस काम के लिए था, और साइड इफेक्ट देखे, सीटाग्लिप्टन, ये तीसरी दवाई है, जिसको सीटामेट, ट्रीवियामेट, ये जो आते हैं, ग्लूसीमेट, जिसके साथ भी इस तरह की होती है तो सारी ये सीटाग्लिप्टन होती है। इससे आपके पेट में खराबी होती है, आपको
कोई रिकॉर्ड करने की कोशिश न करे, हम आपको रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में लिंक दे देंगे, डोंट वरी। गैस्ट्राइटिस हो जाता है, अल्सर हो जाता है, पेंक्रियाज आपका फूल जाता है, पेंक्रियाज में सोजिश हो जाती है, उसके लिए फिर डॉक्टर आपको राइजेक देते हैं, गैरस्कॉन देते हैं, अल्सोनिक देते हैं, पेन किलर देते हैं ताकि आपकी दर्दें खत्म हो। तो जनाब आली, मैं गया था शुगर के लिए और देखे राइजेक खाने शुरू कर दी, गैरस्कॉन, अल्सोनिक, ये सारी दवाइयां खानी शुरू कर दी। अब चौथी दवाई है एम्पग लाइफलोजन। ये जो जैंगलू, शेंगलू, जार्डी, मार्डी, ये जितनी भी दवाइयां हैं, ये एम्पग लाइफ, इससे यूटीआई हो जाता है, पेशाब की नाली में इंफेक्शन होती है, बंदे का वेट कम होना शुरू हो जाता है, बार बार पेशाब आता है, नींद नहीं आती, नींद नहीं आएगी, डॉक्टर को आप कहोगे जी मुझे नींद नहीं आती, वो कहेगा पुत्र लेक्सोटिनल खाया करो, शाबाश। लेक्सोटिनल 1, लेक्सोटिनल 2, 6 महीने के बाद 2 लेक्सोटिनल के साथ भी नींद नहीं आएगी, और एंटीबायोटिक्स आपको खानी पड़ेगी ये यूटीआई के लिए। दोस्तों, गया तो था मैं डॉक्टर के पास शुगर का इलाज करवाने के लिए, ये बाकी जो इतनी दवाइयां खानी शुरू कर दी, ये किस चक्कर में मुझे डॉक्टर ने दे दी भाई? शुगर तो ग़िज़ाई बीमारी है, डॉक्टर कहता है जी प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी वक्त के साथ साथ बढ़नी है, और शुगर तो ग़िज़ा को ठीक कर ले, शुगर आपकी अगले दिन ठीक होनी शुरू हो जाती है। मुझे आपने ग्लूकोफेज दिया, साथ में राइजेक देना शुरू कर दिया, मुझे आपने ऑरिनेज देना शुरू किया, आपने मुझे एम्परल गैट्रल दिया, साथ में मुझे स्टैटन देना शुरू कर, लिपिकर देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया। और भाई माफ कर दो, मेरी ग़िज़ा क्यों नहीं ठीक करवाते? ये तरीका इलाज था आपका दवाइयों का। और दूसरा तरीका इलाज है तदब्बर का, हिकमत का, बसारत का, बसीरत का, सॉरी बसीरत का, नट बसारत का, और वो है विजडम का, अक्ल दानाई का तरीका है, और वो फार्मूला है 2D फार्मूला। 2D फार्मूला, आप सोच रहे होंगे ये 2D क्या चीज है? दोस्तों 2D फार्मूला, मैं आपको बताता चलूं कि 2D फार्मूला जिंदगी में बस आपने डिसिप्लिन ले आना है, नज्म ज़ब्त ले आना है, और अपनी खुराक ठीक कर लेनी। जिंदगी में 2 चीजें आपने ठीक करनी, 2, कोई बड़ी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, 2 चीजें बस। डिसिप्लिन, कितने घंटे सोना है, आपकी बॉडी बनी किस काम के लिए, चलने फिरने के लिए, खाना खाकर टीवी पे सामने लेट जाना नहीं, सुबह शाम वॉक करनी है, यस, एक्सरसाइज करनी है, यस, कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपका कोच बताएगा, और खुराक क्या खानी है जिससे शुगर नहीं बढ़ती। मैं मुख्तसर से आपको बताता चलूं, क्योंकि ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, मैं खुराक पे आपको बताता चलूं, मुख्तसर बताता चलूं। आपकी खुराक में 3 चीजें होती हैं, निशास्ते, प्रोटीन और फैट। सबसे ज्यादा शुगर निशास्ते में होती है, और सबसे ज्यादा निशास्तों में जो रैपिड निशास्ते होते हैं, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसकी वजह से शुगर। इस चीज को आप ठीक कर लें, शुगर आपकी 2 दिनों में ठीक होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में ये 2D फार्मूला नहीं लाएंगे तो फिर आपको सजा मिलेगी 3D फार्मूले की। 3D फार्मूला क्या है? बीमारी बढ़ेगी, दवाइयां खानी पड़ेंगी, और डॉक्टरों के हाथों सारी जिंदगी जलील होने पड़ेगा। ये है 3D फार्मूला। अब बताएं, 2D फार्मूला बेहतर है या 3D फार्मूले पे जाना है? डिसिप्लिन और डाइट को ठीक कर लें, शुगर कंट्रोल, नहीं तो फिर 3D फार्मूला, डिजीज बढ़ती जाएगी, बीमारी बढ़ती जाएगी, दवाइयां बढ़ती जाएंगी, और डॉक्टर के फट्टों पे आपको सारी जिंदगी जलील होना पड़ेगा। मैंने आपसे, हम तकरीबन इस वक्त 50 मिनट तकरीबन होने वाले हैं, अभी तक आपको मैंने शुगर के बारे में, मैंने आपकी आंखें खोली हैं या नहीं? आपको मैंने मोटिवेट किया है या नहीं? 50 मिनट में मैंने आपके 14 तबक रोशन किए हैं या नहीं? और ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। क्या शुगर को इजी ले सकते हैं? नहीं, शुगर को ये क्या आपके 50 मिनट जाए गए हैं या काम के गए हैं? आई ओपनर हो कि शुगर माफिया ऐसे नहीं मेरे खिलाफ फिर रहा। आजकल मैं अपनी लोकेशन नहीं बताता किसी को, कि मैं अगर पीसी में जाऊं तो मैं बताता नहीं हूं कि आई चेक्ड इन पीसी, क्योंकि मुझे पता है मुझे इतनी थ्रेट्स आनी शुरू हो गई, अभी से आनी शुरू हो गई। अभी तो 2 साल हुए हैं यार, अभी तो 2 साल हुए हैं। अभी देखें आपके साथ इधर, मैं पाकिस्तान के बच्चे को मैं आंखें खोलने लगा हूं, बच्चे की।
शुगर माफिया को अशरफ चौधरी ने जो डांग दे दी है ना इस वक्त, वो डांग उनको बहुत सख्त लग रही है। इंशाल्लाह ये डांग पूरे पाकिस्तानियों को मैं बताऊंगा कि शुगर माफिया आपको खा चुका है। वापस आते हैं जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप 50 मिनट में आपकी मैंने आंखें खोल दी हैं, तो जस्ट इमेजिन करें आप 90 दिन मेरी निगरानी में रहें 3 महीने के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊं कि 2D होता क्या है, डिसिप्लिन होता क्या है, खुराक होती क्या है। आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो मैं आपको यहां से पकड़ लूंगा कि हजूर वाला आपने ये हरकत क्यों की है। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि शुगर को आप कैसे शिकस्त देंगे। ये 90 दिन का जो चैलेंज है हमारा, ये हम पिछले 2 साल से चला रहे हैं। 2 साल से हमारा 23वां सीजन इस वक्त चल रहा है, 22वां भी चल रहा है, 21वां भी चल रहा है। 23वां हमारा अभी स्टार्ट हुआ था 20 दिन पहले, 21 दिन पहले। हमारा दावा है, हमारा वादा है कि वो तमाम लोग टाइप 2 के जो इंसुलिन पे है, 100% लोगों की उनकी इंसुलिन छूट जाएगी। और वो तमाम लोग जो मेडिसिन पे टाइप 2 के, उनकी मेडिसिन छूट जाएंगी 90 दिन के अंदर अंदर। और जिंदगी में आपको कभी भी किसी माहिर ज़ियाबीतस के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं अब आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करने लगा। ये हमने लाहौर में अभी हमारे जो फाते ज़ियाबीतस उनका सेशन किया था मुनाल में। ये सारे लाहौर के लोग हैं। लाहौर, ये वाला जो कपल है, ये वाला, ये अटक से आए हुए थे, ये सारे वहीं पे हैं। ये अभी मैं कराची में, कल की बात है, मैं सदर में जो एटवी मॉल है, जो कराची के लोगों उनको पता होगा, ये मैं वहां पे लंच के लिए बैठा था। तो ये शकीला विल्सन हमारे सीजन 23 में हैं और ये इनके साथ हस्बैंड है। ये वहीं पे कहीं थी तो इन्होंने मुझे देखा, तो ये उन्होंने मुझे वहां पहचान लिया। ये इसहाक साहब है, इनकी वाइफ हमारे सीजन 23 में है। ये भी मुझे वहीं पे मिल गए, मैंने वहीं पे इनकी पिक्चर बना ली, इनका वीडियो बना ली। शकीला विल्सन को 7-8 साल से दवाइयां खा रही थी, इनकी दवाइयां छूट चुकी हैं। इनकी वाइफ के भी दवाइयां नहीं छूटती, लेकिन उनकी काफी कंट्रोल हो गई। दोस्तों, हमारा जो सीजन 23 चल रहा है, इसमें आप ये देखें, ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, 468 लोग इसमें हैं। 468 लोग, 468 में से 26 लोग हमारी टीम के हैं। 468 में से 26 निकाल दें तो 442 लोग हमारे सीजन 23 में। 442 लोग, 442। ये हमारा सीजन स्टार्ट हुआ था 31 मार्च को, यानी 1 अप्रैल से हमने पूरा स्टार्ट किया। 1 अप्रैल से लेकर आज 21 हो गई। 21 दिनों में 206 लोगों की इंसुलिन और दवाइयां छूट चुकी हैं। 206 लोगों की, यानी 47% लोगों की दवाइयां छूट चुकी हैं। और टाइप 2 के वो लोग जो इस पे थे, इंसुलिन पे थे, उनकी इंसुलिन छूट चुकी है। ये हमारे दोनों डॉक्टर हैं। जिधर आप देखें कि डॉक्टर महबूब ने ये लिस्ट 2 दिन पहले जारी की थी। सीजन 23 में से 17 दिनों में, हाँ ये 3 दिन पहले लिस्ट शेयर की। 17 दिनों में तकरीबन 115 लोगों की दवाइयां और इंसुलिन खत्म हो चुकी है। इसमें 31 लोगों की मुकम्मल दवाइयां खत्म हो चुकी हैं और 35 लोगों की इंसुलिन बंद हो चुकी है। और सिर्फ वो लोग हैं जो मेरे साथ कंसल्टेशन में, इन तमाम अफराद को ये पूरी लिस्ट दी है। 115 लोग डॉक्टर महबूब के हाथों इंसुलिन और दवाइयां छोड़ चुके हैं और सेहत को प्यारे हो गए। दोस्तों, अब डॉक्टर कैसर की भी जरा कारकर्दगी देखते हैं। ये हैं जी डॉक्टर कैसर। डॉक्टर कैसर थोड़े से जरा सख्त डॉक्टर हैं। इन्होंने 91 लोगों को फाते ज़ियाबीतस करार दिया है। ये कहते हैं, ये जरा सीजन 23 में 20 दिनों में 91 आले शुगर की मेडिसिन और इंसुलिन छूट चुकी है। ये फाते ज़ियाबीतस हैं। ये वो तमाम आले शुगर हैं जो मेरे साथ कंसल्टेशन में। दोस्तों, 91 और 115, ये बनते हैं 206 लोगों की शुगर खत्म हो गई। 206 लोगों की शुगर खत्म हो गई, यानी इंसुलिन भी छोड़ चुके और दवाइयां भी छोड़ चुके। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे कोई फाते ज़ियाबीतस को आया हुआ है। मैंने कहा था 2-4 लोगों से कि अगर वो आए, इसमें कमेंट में बताएं जी, कोई अगर है इस वक्त हैं। मैंने शमरेज को बोला था जिनकी चंदन पहले दवाई छूटी थी, और कासिम बाजवा जापान से जिनकी दवाइयां छूट चुकी थी। तो अगर कोई है तो वो मुझे बताएं जी, ताकि मैं उनको जरा ले लूं इस वक्त।
डॉक्टर महबूब, डॉक्टर कैसर, मुझे बताएं कोई हमारे इस वक्त सामने है या नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा। जी गजाला अमरीन, मैं आपको लेने लगा जी, गजाला अमरीन, गजाला अमरीन को अभी मैं आपको लेने लगा जी, गजाला अमरीन। ले जी गजाला अमरीन साहब, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। और यासीन बादशाह को भी जी, शमरेज को भी मैं करने लगा जी, शमरेज आपको मैंने, एक सेकंड, गजाला आप इस वक्त आप अनम्यूट अपने आप को कर सकती हैं, और शमरेज आप भी कर सकते हैं। मैं आपको जी चौधरी साहब मैंने कर दिया। जी वालेकुम सलाम। आप बताइए जी गजाला, आप कौन से बैच से हैं? मैं आपके डाइट को फॉलो कर रही हूँ, रोटी चावल आलू जी, आप कौन से नाश्ता बैच सब से हैं? कुछ छोड़ चुका है गजाला, सीजन आप 23 से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। गजाला आप कौन से बैच, कौन से सीजन से हैं? 23 से, और फारूक कैसर अच्छा गजाला, 23 सीजन। ओके ओके, कहाँ से हैं गजाला आप? मैंने जी, मैं कोयटा बलूचिस्तान से हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, मेरी तो आपसे बात भी हुई है, आपसे बात, कोयटा ठीक है। गजाला आप ये बताइएगा कि जब आप हमारे पास आई थी आपकी शुगर कितनी थी? मेरी 198 180 इस तरह, और फास्टिंग में मेरी 200 से ऊपर भी हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया आपका डाइट और प्लान, आजकल कितनी है? और बिल्कुल आजकल कितनी है? रोटी आजकल चावल आलू छोड़ दिए। आजकल आपकी कितनी है शुगर? मेरी विद इन 8 डेज माशाल्लाह डॉक्टर फारूक कैसर के निगरानी में मेरी अभी आ रही है 111 126, इससे ऊपर नहीं आ रही। और दवाइयाँ आपकी छूट गई, चल रही हैं? दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन बाद मेरी छूट गई। जबरदस्त जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और क्वेटा के साथ तो मेरा दिल धड़कता है। इंशाल्लाह जब मैं क्वेटा आऊंगा तो सारे हम क्वेटा से बड़े हमारे फातिह अभी तक बन चुके हैं। 4 बहुत दवाइयाँ शुक्रिया चल रही गजाला थी साहब, जी इंशाल्लाह। बहुत बस शुक्रिया आप आपका लोग जी। आप लोग जी शमरेज साहब, आप काइंडली जरा बताएं कि आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात तहसील खारियां से हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट गुजरात तहसील खारियां। जी कैसे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आवाज आ रही है। शमरेज बोले, आपकी आवाज आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। आप, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर, कैसे आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। शमरेज आप जरा बोले, अपनी कहानी सुनाएं। शमरेज, शमरेज को आप क्या बोले? दोस्तों लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, आप बस इसके अलावा कोई और है तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। शमरेज, शमरेज आपको आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही, आपकी तो वैसे आ रही थी। एनीवे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस चलते हैं जी। लेडीज जेंटलमैन, वापस आते हैं प्रोग्राम पे, वापस आते हैं। मैंने चैट आपकी बंद कर दी। और फातिह अभी तक, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 206 लोगों में हमने कौन सा जादू किया यार, ये हमारे पास ये कौन सा हमारे पास शुभ शुभ है यार? मसूद साहब, आपके जहन में सवाल आ रहा है ना कि शुभ शुभ कौन सा है? जरा कैमरे जिनके खुले हैं जरा बता दें कि शुभ शुभ कौन सा है हमारे पास। आ रहा है ना? ठीक है, अब मैं आपको शुभ शुभ बताने लगा। पहली बात तो ये कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। वो तमाम डॉक्टर जो कहते हैं कि शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज है, वक्त के साथ साथ बढ़ती है, नहीं बढ़ती। इसको जब चाहे रोक सकते हैं। मैंने 18 सालों में इसको यहां से पकड़ के नीचे कर दिया। जिन लोगों ने प्रोग्राम बाद में ज्वाइन किया उनको बताता चलूं कि मैंने शुरू में स्लाइड दिखाई थी, मेरा HbA1c 5.9 है, यानी मैं प्री डायबिट, मैं 6 से नीचे आ गया। बस इतना ही मुझे करना है। हमारे डॉक्टर तो कहते हैं जी 6.5 तक आप ठीक हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी ज्यादा है और आपकी शुगर भी ज्यादा है, पुरानी आपकी शुगर है। तो हमारे पास जो शुभ शुभ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके डॉक्टर वो हों जो इसको ग़िज़ाई बीमारी समझते हो, और आपका डाइटरी लीडर वो हो जिसको इस ग़िज़ाई बीमारी की साइंस का पता हो। हमारे डॉक्टर और डाइटरी लीडर मैं हूं, 24 घंटे
हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, 90 दिनों में 90 दिन आपके साथ व्हाट्सएप पे हर वक्त ऑनलाइन है, हर वक्त। डॉक्टर आपको शुरू में दवाइयां देंगे, बिल्कुल देंगे, जो आप दवाइयां खा रहे हैं वही दवाइयां दे रहे होंगे, उनमें से कुछ कम करवा देंगे, और 7 दिन के अंदर अंदर आपकी दवाइयां कम होनी शुरू हो जाएंगी, छूटनी शुरू हो जाएंगी, और ग़िज़ाई रहनुमाई होगी मेरी। हफ्ते में एक वीडियो आपके पास आ रही होगी, और मंथली सेशन हो होंगे, और 24 घंटे मैं आपको ऐसे देख रहा हूंगा जैसे जो शाहीन होता है ना, शाहीन अपने शिकार को देखता है, मैं आपको ऐसे मॉनिटर करूंगा, ऐसे मेरी निगाह होगी कि आपने खाया क्या है, आपकी प्लेटें जो आ रही हैं उसमें ये वाली चीज आपने क्यों डाली हुई है, आपकी शुगर जो अभी बढ़ी है ये क्यों आपकी बढ़ी हुई है। मैं उसी वक्त आपको कॉल करता हूं। आज भी मैंने कम से कम भी कोई 10 से 12 कॉल अटेंड किए हैं। कुछ लोगों को मैंने कॉल बैक किया कि भी आपकी ये शुगर 400 आ रही क्यों आ रही है। पता चला कि वो ये वाली गलती कर रहे हैं। जब मैंने आपको बताया है कि मार्केट वाला दही नहीं खाना, क्योंकि उसमें जो दुकानदार है वो उसमें माया डालता है, कलफ डालता है, तो इससे आपकी शुगर बढ़ती है। तो मैंने जब उसका इंटरव्यू किया तो पता चल गया कि जी ये मार्केट का दही खाती है आधा किलो, जिसकी वजह से शुगर बढ़ रही है। तो दोस्तों ये हमारी मेथोडोलॉजी है, 24 घंटे डॉक्टर और 24 घंटे अशरफ चौधरी और हमारी न्यूट्रिशन की टीम, और हर हफ्ते वीडियोस आती हैं, हर मंथ, हर महीने आपको हम एजुकेट करते हैं। ये है वो हमारा तरीकाकार। 24वां सीजन हमारा स्टार्ट हो रहा है मंगल के रोज 30 अप्रैल को 8:30 बजे, जिसमें मेरा ग़िज़ाई लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज खा लें, ये छोड़ दें, ये बिल्कुल नहीं खानी, ये जितना खाएं, ये बिल्कुल इतनी सी खानी है, ये इतनी सी खानी है, ये तुन के खानी है, ये मंड के खानी है, इसके करीब भी नहीं जाना। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 8:30 पे 30 अप्रैल से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 24वां सीजन। दोस्तों हमारा जो वादा है, सक्सेस फैक्टर हमारा ये है कि 100% लोगों की इंसुलिन छूट जाएगी, और 60 से 70% लोगों की मुकम्मल दवाइयां छूट जाएंगी, और 30% वो लोग होते हैं जिनको शुगर के अलावा बहुत सारी और बीमारी होती है, जिनके हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, जिनके किडनीज के प्रॉब्लम होते हैं, जो बुढ़ापे में गए होते हैं, जिनकी कुछ 10 बीमारियां और होती है, उनकी फिर हम दवाइयां कम हो जाती हैं, छुड़वाते नहीं है। लेकिन इंसुलिन टाइप 2 वालों की मुकम्मल छूट जाती है, दवाइयां सबकी छूट 60 से 70% लोगों की छूट जाती हैं। और सारे काम के लिए चाहिए जुनून। जिस बंदे के अंदर जुनून नहीं है, जो शुगर के हाथों पिट नहीं चुका, जो शुगर के हाथों जलील, अपने आप को समझता है वो जलील नहीं हुआ, वो शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके अंदर जुनून है वो शुगर कंट्रोल करेगा। जो इसको इजी ले रहा है वो फिर इजी अभी ले ले, लेकिन एक वक्त आएगा शुगर आपको इजी नहीं लेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम है, जितना इतना अच्छा प्रोग्राम है, 2 सालों में 24 बैच आ चुके हैं, पिछले बैच में कुछ 450 के करीब लोग हमारे पास आए हुए हैं, इसकी फीस क्या है? इसकी फीस आप हैरान होंगे कि इसकी फीस कुछ है ही नहीं। 3 महीनों की फीस है 19,997 रुपए। मेरी टीम ने कहा है कि ये इतनी तनख्वाह में आजकल कोई नौकर भी नहीं आता, कोई मेड भी नहीं आती, कोई ड्राइवर भी नहीं आता। 20,000 रुपए में कोई ड्राइवर भी नहीं आता। कोई आपके घर में जो मेड काम करती है वो भी 3 महीने की उसकी जो तनख्वाह होती है वो भी ज्यादा होती है, वो भी 30,000 रुपए होगी 10,000 के हिसाब से। हमारी टीम ने आपको अगले 24 घंटे के लिए 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ऐश करो, 17,997 अगले 24 घंटों के लिए है। इस वक्त जो टाइम आ रहा है दोस्तों 10:30 हो चुके हैं। कल रात 11 बजे तक जो लोग फीस जमा करवा देंगे उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये 17,997 रुपए यानी 2,000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 17,997 रुपए में आपको ना कोई बेकार से बेकार मजदूर भी नहीं मिलेगा, और वो भी 3 महीनों के लिए। ये 200 रुपए डेली बनते हैं। 200 रुपए बच्चे को दें तो वो भी कहता है कि पापा रख लें आप, मेहरबानी आपकी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सेहत पे तवज्जो दें। अगर आप इस पे नहीं जाएंगे, डॉक्टर वाले तरीके पे जाएंगे, तो उसमें आपकी जो कीमत है वो बहुत बड़ी है। उसमें इंसुलिन भी लेते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, आप ट्रैवल करके डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वहां पे इंतजार करते हैं, डॉक्टर की फीस देते हैं, और वो दवाइयां फिर सारी जिंदगी आपने खानी है, और उसके बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, दवाइयां वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं।
ये तमाम लोग जिनका HB1C 11 था, 12 था, 15 था, ये दवाइयां खाने वाले, दवाइयों के साथ भी इनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, और उसके बाद खुदा ना खास्ता पांव कटने शुरू हो जाएं, खुदा ना खास्ता टांगे खराब हो जाएं, तो फिर कॉस्ट बहुत बड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि अशरफ चौधरी जो वादा करता है, जो दावे करता है, जो कहता है ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, और मैं शुगर का हमारी टीम इलाज करती है, तो वाई अशरफ चौधरी, हम किसी और के पास क्यों ना जाएं? तो उसके लिए एक ही फिक्रा जवाब है, एक ही फिक्रा, हमसा हो तो सामने आए, बस। कोई बंदा पाकिस्तान का, कोई डॉक्टर, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई हॉस्पिटल हमसे बेहतर सर्विस दे जाए, हमें बता देना, हम उनके मुरीद हो जाएंगे कल। कोई डॉक्टर, कोई न्यूट्रिशनिस्ट दवाइयां छुड़वा के शुगर कंट्रोल करवा दे, हमें बता दें, हम जाकर उनके मुरीद हो जाएंगे। हमसा हो तो सामने आए। ये मेरा वो फिक्रा है जो शुगर माफिया को गुस्सा दिलाता है। हम बार बार कहेंगे, हमसा हो तो सामने आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, फीस आपने कैसे पे करनी है? हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी, आपको अपना नंबर दे देगी, आप हमारी टीम से राब्ता कर लीजिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप इनरोल हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 30 अप्रैल को। और आखिर में मैं आपके साथ एक दुआ करूं। ऐ मेरे रब, ये भी दिल से दुआ निकल गई, ऐ मेरे रब, ये तमाम लोग जिन्होंने मेरा आज का वेबिनार अटेंड किया, ऐ मेरे रब, इनकी, ये चाहे हमारे पास इनरोल हो या ना हो, कोई मसला नहीं, इनकी शुगर बगैर दवाइयों के कंट्रोल कर। ऐ मेरे रब, इनको शुगर माफिया के हाथों जलील होने से बचा ले। ऐ मेरे रब, इनके अहले खाना को हमेशा के लिए महफूज रख, और इनकी सेहत में इनको सेहत दे, और इनको खुशहाली दे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमारी टीम से आप राब्ता करें, और हमारी टीम आपके ग्रुपों में एक्टिव है। अल्लाह हाफिज।